हे हेलो 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 ग्रेटिट्यूडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि ये खुशी मुझसे नहीं, मेरे स्टूडेंट से जुड़ी है जी। क्योंकि आप जब खुद कुछ अचीव करते हो, खुद खुद कुछ मैनिफेस्ट करते हो, तो जितनी ज़्यादा खुशी नहीं होती है उससे कई गुना ज़्यादा तब आपको खुशी मिलता है जब आपकी कोई स्टूडेंट कोई चीज़ को अचीव करता है और उसे आकर आपको कहते हैं, तो उसकी खुशी की कोई लिमिट नहीं होती है। कुछ ऐसा ही आज है हमारे साथ। और आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से होपोनोपोनो का मैजिक लोग अपने लाइफ में उठा रहे हैं जी। वैसे तो हर दिन ही अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड करता है ये हमारे ऊपर कि हम लोग उसे देख पाते हैं, उसे नोटिस करते हैं, या फिर इग्नोर करके चले जाते हैं अपने उन चीज़ों के तरफ जो हमें अभी तक मिली नहीं है। राइट, यही रीज़न होता है कि हमें बहुत कुछ मिल चुका है लेकिन हमारा नज़र उस तरफ जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस तो कहीं और है जो हमें मिला नहीं है। इसके वजह से हम मायूस रहते हैं, इसके वजह से हम लो एनर्जी में रहते हैं, लो वाइब्रेशन में रहते हैं। राइट, लेकिन अगर हम नोटिस करें कि हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या है, तो आप देखोगे कि यू आर वेरी 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 लकी इनफ। राइट, ओके। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत 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 पावरफुल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आप सबके लिए। जो जो लोग होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हैं, जो जो लोग ये देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि होपोनोपोनो सच में काम करता है, होपोनोपोनो से सच में रिजल्ट मिलता है, होपोनोपोनो से सच में मैजिक पॉसिबल है, तो ये दोस्तों इसका जवाब है 100 नहीं 1000% यस। और इसका प्रूफ आज मैं आपसे और आप सब से शेयर करने जा रहा हूँ। वो है मेरी स्टूडेंट आकांक्षा का सक्सेस स्टोरी जी। हफ्ते रोज़ पहले उनसे मेरी बात होती है फ़ोन में, और वो मुझे अपना चैलेंज बताती हैं कि वो जहाँ जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ चैलेंजिंग फेज से वो गुज़र रही हैं। जो चैलेंज वो मुझे बताती हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि ये चैलेंज कुछ नहीं है, आपको बस अपने ऊपर काम करना है। और उन्हें मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, और जैसा मैंने उन्हें बताया था वैसे ही वो फॉलो करती हैं, गाइड करती हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, विद इन वीक उनका रिस्पॉन्स आता है और वो कह रही हैं कि वो जिस चीज़ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को कर रही थी वो तो उन्हें मिल ही गया। उन्होंने अपना लाइफ का बिगेस्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, एज वेल एज उन्होंने उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें, कई चमत्कार, कई मैजिक को अनुभव किया इस प्रेयर को कहकर। हालांकि वो एडवांस होपोनोपोनो सर्टिफाई हैं। राइट, इसके साथ साथ फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं कोई आशंका थी, कोई डाउट्स था, कोई टेंशन था जो वो मुझसे शेयर करना चाह रही थी, और वो मुझसे शेयर करती हैं और मैंने जस्ट उन्हें वो चीज़ों से कनेक्ट कर देता हूँ, और कुछ नहीं दोस्तों। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं सारा क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा फेथ रखा, पूरा बिलीफ रखा, और पूरे फेथ एंड बिलीफ के साथ उन्होंने, मैंने जैसे ही बताया था उन्होंने वैसा ही किया। एंड नाउ टुडे इज़ द डेट when she got her desired result दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए चलिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं उनके ज़ुबानी उनकी ही कहानी, ओके, उनका सक्सेस स्टोरी ऑडियो वर्जन में। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो फॉर द मैजिकल रिजल्ट्स, लेट्स गो फॉर द मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ होपोनोपोनो इन हर लाइफ। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर सॉरी एक्चुअली लेट हो गया थोड़ा सा मुझे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने में, बट यस अभी मैं आपको और हमारे सारे ग्रुप के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं इंट्रोड्यूस थी 2 साल पहले, बट लेकिन मैंने उतना कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। बट लेकिन ये पता चला कि थॉट से चीज़ें रियलिटी बनती हैं, उन चीज़ों को मैंने फॉलो किया, लेकिन कुछ भी मैंने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया। अभी पिछले 1 साल से मुझे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पता चला, जब से मैंने सीक्रेट के बारे में पढ़ा, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की। उसके बाद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत प्रॉपर वे पता चला। उसके बाद मुझे होपोनोपोनो प्रेयर का पता चला। होपोनोपोनो प्रेयर को मैं जस्ट फॉर टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ों पे इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे अपने कुछ रिलेशन पे मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मुझे उससे रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले। बट लेकिन मेरा मन तब भी मानने को तैयार नहीं था कि ये चीज़ें एक्चुअली इतनी काम करती हैं कि नहीं करती हैं। फिर मैंने एक क्रिटिकल कंडीशन पे मैंने
उसको अप्लाई किया, तब भी मुझे उसके रिज़ल्ट्स मिले, तब भी उसने काम किया। फिर अभी 6 महीने पहले मैंने होप नो नो का एडवांस कोर्स किया। सर वो करने के टाइम पे मैं आपको बताऊँ, जब मैंने वो कोर्स करना था उस टाइम पे मेरी सैलरी नहीं आई थी, वो पेड कोर्स था। तो मुझे उसकी मनी की थोड़ी-सी मतलब इतनी टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा, बट लेकिन मैंने उसको सरेंडर करके मैंने होप नो अपना करना शुरू किया कि ये कोर्स मुझे करना है। अब कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन 4 फ्रेजेस को मैं कंटिन्यू चैंट करने लगी। और अचानक से मिरेकल हो गया, किसी ने मेरे लिए वो कोर्स स्पॉन्सर्ड कर दिया। वो पूरा कोर्स मैंने किया। और आपको मैंने बताया था कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी सर मैं। अभी मैं वहाँ पे जॉब जॉब नहीं कर रही हूँ। उसकी भी मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल होप नोपनो से ही रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी इसी में आपको बताऊँगी सर। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी सर। मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर इस डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ सर। तो वहाँ पे क्या होता है सर, इतने ही क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। एक दिन एक माताजी थी, उनका ऑर्थो का ऑपरेशन होना था पैर का, बट लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि वो पेशेंट बहुत सीरियस हो गई। सीरियस होने के बाद में आईसीयू चली गई। अब आईसीयू में सारे डॉक्टर्स उन पे काम कर रहे थे, सब लगे थे, मैं दूर खड़ी थी। मैंने कहा कुछ कुछ तो मैं कर सकती हूँ। मैंने उस टाइम पे होप नोपनो करना शुरू कर दिया। मैंने उन माताजी के लिए नहीं, जो मुझे फीलिंग आ रही थी अंदर से, उस डर की फीलिंग को मैंने होप नोपनो करना वहाँ शुरू कर दिया। विदिन 5 मिनट, आप बिलीव नहीं मानेंगे, आईसीयू में पेशेंट, उस पेशेंट ने आँखें खोल दी अपनी। वो पेशेंट वेंटिलेटर से वापस लौटा। सब कह रहे थे मिरेकल हो गया, लेकिन मैं जानती थी, मेरा दिल जानता था ये किस किस वजह से ये पेशेंट वापस लौटा है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा ये है। और दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये था कि एक बार मैं एक पेशेंट को एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थी, वो मैं देना भूल गई थी, बट लेकिन मुझे उसका बाद में याद आया कि मैंने उसको वो मेडिसिन नहीं दी। और मुझे ये भी पता था कि मुझे अभी डॉक्टर बुलाएँगे, उस चीज़ के बारे में पूछेंगे। और मुझे बुलाया गया। जब मुझे बुलाया गया, जब मैं उनके पास जा रही थी, तो मैं सिर्फ़ सिंपली होप नो को चांट कर रही थी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप विश्वास मानेंगे, डॉक्टर ने एक शब्द मुझसे नहीं कहा, एक भी शब्द मुझसे नहीं कहा। उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं आकांक्षा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था मेडिसिन।" सोचिए, इम्पोर्टेंट होते हुए भी जस्ट बिकॉज़ ऑफ इस प्रेयर की वज़ह से पूरी-पूरी सब सब चीज़ें मेरे फ़ेवर में हो गईं, सब चीज़ें मेरे फ़ेवर में हो गईं। अभी बीच में हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें मेरे फ़ेवर में नहीं हुईं, कुछ चीज़ें, कुछ एटमॉस्फ़ियर, कुछ लोग मेरे फ़ेवर में नहीं हुए। मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के मैंने होप नो नो करना चैंटिंग शुरू कर दी। उस चैंटिंग से मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि मेरा ध्यान उन पर से हटने लगा। मुझे नया रास्ता मिलने लगा, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और भी ज़्यादा चीज़ें पता चलने लगीं। फिर मैंने आपका ये ग्रुप जॉइन किया। आपके इस ग्रुप में जो 6 मैजिकल स्टेप्स बताते हैं, उसको मैंने फ़ॉलो किया। इस 6 मैजिकल स्टेप में सर सबसे पहले था मेडिटेशन एंड अफ़र्मेशन। जो चीज़ मैं कंसिस्टेंट नहीं कर रही थी 30 डेज़ का, फिर 30 डेज़ का मैंने चैलेंज नहीं, मैंने 30 डेज़ की जर्नी स्टार्ट की अपनी, हैप्पी रहने की जर्नी। उस 30 डेज़ की जर्नी में आपने जो मुझे बताया था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, उस समय पे ये सारे रिचुअल फ़ॉलो करना था। मैं उस समय सारे रिचुअल फ़ॉलो करती थी। उस समय भी सर मैं हॉस्पिटल में ही जॉब कर रही थी, लेकिन उस वक़्त मुझे उस हॉस्पिटल की जॉब में दम घुट रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे फ़ेवर में नहीं थी। इस बात का डिस्कशन मैंने आपसे किया था, आपको याद होगा। तो उसमें मैंने अफ़र्मेशन में लिखा था, यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एग्ज़ैक्ट फ्रीडम। यूनिवर्स, आई लव माय फ्रीडम। आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, इस स्टेटमेंट को यूनिवर्स ने इतना सीरियस लिया मेरे लिए, इतना सीरियस लिया मेरे लिए कि उन्होंने मुझे फ्रीडम दिला दी। सच में सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उस हॉस्पिटल से मैं इतनी आसानी से मैंने रिज़ाइन देकर के मैं फ्री हुई। और एक भी कुछ भी, ना फ़ोन कॉल, ना कुछ, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। मैं फ्री हो गई। मैंने एक और एफ़र्मेशन लिखा था, आई लव फ्रीडम इन माय वर्क, आई लव फ्रीडम इन माय वर्क। इस बात को भी यूनिवर्स ने इतना सीरियसली मेरी इस एफ़र्मेशन को लिया, इतना सीरियसली लिया कि मुझे आज मैं एक पर्टिकुलर ऑफ़िस में जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। आई लव फ्रीडम इन माय वर्क, क्योंकि उस यूनिवर्स ने मुझे फ्रीडम ही फ्रीडम दे दी है इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दी है। और मुझे आपको बताऊँ, मैं पेशे से एक लेक्चरर भी हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना, मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेरी एफ़र्मेशन में ये भी लिखा, आई लव टीचिंग एंड आई लव माय स्टूडेंट्स, आई एम रेडी टू शेयर माय एक्सपीरियंस टू माय स्टूडेंट। मैं ये बार-बार बोलती थी, मैं अपनी इंटेंशंस बार-बार डालती थी। और देखिए, यूनिवर्स ने इस चीज़ को भी मेरी बहुत सीरियसली लिया कि आज मुझे कॉलेज में लेक्चरर की जॉब ऑफ़र हुई है सर।
कि जस्ट बिकॉज ऑफ होपनोपनो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों चीज़ों का कमाल है। होपनोपनो ने तो हमेशा मेरी लाइफ में कमाल दिखाया। एक और कमाल मैं होपनोपनो को बताना चाहती हूँ। अभी 6 महीने पहले मेरे एग्ज़ाम्स थे, मुझे ग्वालियर जाना था, तो उस टाइम पे भी मेरी सैलरी नहीं आई थी। तब क्या हुआ था कि मुझे कुछ भी पैसे का अरेंज होना था, मेरी फ़ीस डिपॉज़िट होनी थी, मेन समझ लीजिए फाइनल ईयर की, बट लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैंने सिर्फ होपनोपनो करना शुरू किया और अपने आप को ये कहना शुरू किया, जब इतनी सारी फ़ीस मैं पेमेंट कर सकती हूँ, जब इतनी सारी फ़ीस यूनिवर्स कर सकता है, तो मैं आगे की फ़ीस भी जमा कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ होपनोपनो सिंपल चांट करना शुरू किया। आप विश्वास मानेंगे 2 दिन के अंदर मिरेकल हुआ, 60,000 रुपीज़ कहाँ से डिपॉज़िट हो गया मुझे पता भी नहीं चला, और किसी से मुझे मतलब उधार भी नहीं लेना पड़ा, सब चीज़ें अपने आप हो गई, सारी की सारी चीज़ें। और उससे भी ज़्यादा जब मैं एग्ज़ाम देने के दूसरी सिटी में मुझे जाना था, तो वहाँ पे मुझे ये डाउट था, मतलब डर था कि हॉस्टल में पता नहीं कैसे लोग मिले, अच्छे लोग मिले कि नहीं। मैंने सिर्फ होपनो करती थी। विश्वास मानेंगे इतने ब्यूटीफुल लोग मिले, इतने सपोर्टिव लोग मिले कि मैं उस चीज़ को कुछ कह नहीं सकती। इतना ज़्यादा मैं होपनो की मतलब इतना ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ। ये मेरी पूरी जर्नी है होपनो की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आगे इससे भी बड़ी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करूँगी। हे दोस्तों, तो आप सबको अब पता चल चुका होगा कि कितनी खुशी की बात है। दोस्तों, ये खुशी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड है। बताया जाता है कि जितनी खुशी आपको आपकी कोई चीज़ मिलने से नहीं होती है, उससे ज़्यादा खुशी आपको तब होती है जब आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे, आपके अपने कोई चीज़ अचीव करते हैं, आपके बताए हुए तरीके से, आपके बताए हुए गाइडेंस से। और वो खुशी जब आकर आपको वो बताते हैं, तो वो खुशी का लिमिट, वो खुशी का जो पैमाना होता है दोस्तों, वो अनलिमिटेड होता है। तो कुछ ऐसा ही है, आज कुछ ऐसा ही इमोशंस मैं भी फील कर रहा हूँ दोस्तों। और आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दोज पर्सन्स जिनके थ्रू से आज हम तक ये प्रेयर पहुँचा है। स्पेशली डॉक्टर ह्यूलिन सर, स्पेशली सिस्टर मोना सिमोना, स्पेशली डॉक्टर जो विटेली, और डॉक्टर और सर मितेश खत्री, इंदु खत्री मैम का नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं उन सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिनकी बदौलत आज हम तक ये प्रेयर पहुँचा है, और आज हम लोग इस प्रेयर को अपने लाइफ में यूज़ करके अब अमेजिंग रिजल्ट को अचीव कर रहे हैं, अमेजिंग थिंग्स को अचीव कर रहे हैं। जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हमारे लाइफ में आ रही है बहुत ही ईजीली। बस इस प्रेयर को समझने की देरी है, बस इस प्रेयर में फेथ रखने की देरी है। जब आप इसे पूरा फेथ के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि पक्का ये काम हो जाएगा, मैं ये प्रेयर कर रहा हूँ, तो वो काम आपका बिल्कुल हो जाना है दोस्तों। यकीन रखें, बिलीफ रखें। और आई गेस मुझे इसके बाद से ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया, सुन लिया आज का ये सक्सेस, बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी फ्रॉम आकांक्षा। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए और सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना सब ध्यान रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, आज से मन से ये डाउट निकाल दें कि होपोनोपोनो काम करता है। ओके, सो बाय बाय।